लगभग एक साल से जो बैठे हुए थे किसान मोर्चा पर, जी हाँ, किसान मोर्चा जो लगभग एक साल से चल रहा था अपनी दिक्कतों को लेकर, जहां एक काला कानून का नाम बीच में आया था, वो वापस लेने की भी मांगे इन्होंने रखी थी। और उसके बावजूद भी आज ऐसा समय है कि किसानों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के शमशेर नंबरदार, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि अभी भी किस तरह की दिक्कतें उन्हें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ कुलदीप राणा जी की, जी उन हाथ जिन्हें कहा जाता है किसानों का मसीहा, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना हुआ, ऐसा हमला उनके ऊपर हुआ कि आज वो बेड रेस्ट पर है और आज वो उठ के चल नहीं सकते, सिर उनका पूरा फटा हुआ है। लेकिन जो भी कहें, वो इस वक्त बेड पर है और उनके हालात बड़े नाजुक हैं और उन्हीं को लेकर हम पूछने वाले हैं। जो उनकी कुछ मांगे रखी गई थी, क्या वो मांगे अभी तक पूरी हुई? अगर हम लोग बात करें कुछ दिनों पहले की, तो कुछ दिनों पहले या करीबन एक महीने पहले एक वीडियो हमने अपलोड की थी, आप लोगों ने देखी ही होगी। उस वीडियो में थे कुलदीप राणा जी, जो बता रहे थे कि हमारी मांगे कुछ 3 मांगे थी। उन तीनों मांगों के बारे में उन्होंने बताया था, कहा था कि हमारी मांगे पूरी होने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। जहां एक बात करें, उसमें से एक मांग ये भी थी कि डीसी रेट पर एक बच्चे को नौकरी दी जाए। क्या वो नौकरी मिली? हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि जवाब दे दिया गया कि डीसी रेट खत्म कर दिए गए हैं, इसलिए आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर ऐसा कुछ निकलता है तो हम आपको दोबारा बताएंगे। उसी को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं हमारे नंबरदार जी से कि इनका क्या कहना है। जब ये मांगे रखी गई थी तो वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। अब क्या है, आगे क्या विचार लेने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है, पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेते आएंगे। हमारी मांगे और हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां, मांगों को मांगते मांगते तो गला फट गया। सरकार और प्रशासन एक भी नहीं सुन रही। हमारा खरीफ 2020 का नरमा का मुआवजा बाकी पड़ा है। 284 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिला हिसार का जिक्र आया था। उसमें से ऑब्जेक्शन लगाते गए चंडीगढ़ FCR के, लगातार ऑब्जेक्शन लगाते लगाते 195 करोड़ रुपये तीसरी बार APR तैयार करके चंडीगढ़ भेज रखी। 3 महीने हो गए, एक नया पैसा नहीं मिल रहा। खरीफ 2021 में गुलाबी सुंडी से तमाम नरमा की फसल हमारी खत्म हो गई, जिसमें आदमपुर, बालसमंद और खेड़ी चोपटा तहसीलों का मुआवजा 0% खराबा दिखाकर बिल्कुल खारिज कर दिया। जबकि नरमा की फसल हिसार जिला के अंदर इन 3 तहसीलों में सबसे ज़्यादा बिकती है। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं, टूट चुके हैं। खेड़ी चोपटा पर हमारे किसान भाई पिछली 16 मार्च से तहसील दफ्तर का ताला लगा रखा। वहाँ पर दफ्तर नहीं खुलता, दफ्तर नहीं लगता, कर्मचारी, अधिकारी, तहसीलदार वहाँ पर नहीं बैठ पाता। इसी प्रकार हमने 14 दिन लगातार आदमपुर तहसील पर धरना रखा, गेट पर ताला लगा रखा, वहाँ पर कोई पूछने तक नहीं आया। 5-6 दिन बालसमंद तहसील पर भी लगाया। अभी 20 तारीख को हमने सांकेतिक धरना आदमपुर तहसील पर खरीफ 2020, खरीफ 2021 और रबी 2022 जो अभी अभी ये फसल निकली है, इसमें 7 और 8 जनवरी 2022 को अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश होने से जो बहुत छोटी कणक तुरंत बिजाई हुई थी हमारी जिला हिसार की, लगभग 50,000 एकड़ से ज़्यादा कणक की फसल जलमग्न हो गई और ख़त्म हो गई। उसका रिजल्ट अब है, न तो तूड़ी मिल रही है, न अनाज मिल रहा है। अभी भी इतनी सारी दिक्कतें, जबकि आप लोग कम से कम 1 साल धरने पर बैठे थे। 1 साल धरने पर बैठे थे। उसके पैरेलल हम ज्वलंत मुद्दों के लिए भी धरने पर बैठे थे। 1.25 साल तक किसान काले कानूनों के खिलाफ, देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठा था। हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के यहाँ पर 27 अप्रैल 2021 से और अब 1 महीना पहले उठे। 288 दिन हम लगातार यहाँ धरने पर। इसका मतलब तो ये हुआ, बैठने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। बैठने का कोई फायदा नहीं, मारा हो गया तिकोना मुकाबला। बहन जी, सरकार और प्रशासन, जो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होती है जनता की सेवा करने के लिए और जनता का विकास करने के लिए समाज का, उल्टा जनता को खत्म और फैल और कमजोर बनाने के ऊपर सरकार तुली हुई है। और प्रशासनिक अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अमला, जिसकी तनख्वाह और जिसके TADA, जिसकी गाड़ियां और AC दफ्तर, ये किसान और मजदूर हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई से टैक्स से इनको जाता है। ये सरकार जो किसान मजदूर विरोधी नीति लागू करती है, उसमें आग में घी डालने का काम हमारा प्रशासन करता है। किसान और मजदूर और देश की जनता को खत्म करने के लिए, ज़्यादा गरीब बनाने के लिए एक साइड सरकार, दूसरी ताकत होगी प्रशासन और किसान मजदूर अकेला रह गया, तिकोना मुकाबला हो गया। एक साइड 2 पहलवान खड़े कर दे, एक साइड 1 हो गया तो 2 जीतेंगे जी।
हमारे साथ ये कर रखा है। ये ज्यादा दिन ये काम देश के अंदर चलेगा नहीं। हालात इस प्रकार के, मुझे तो मैं मेरे निजी तजर्बे के हिसाब से कह रहा हूँ, बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर गृह युद्ध होने वाला है। क्योंकि किसान, मजदूर, कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, आम जनता, छोटे दुकानदार, रिक्शा वाले, रेडी वाले, फड़ी वाले, सब्जी बेचने वाले, रोजाना हैंड टू माउथ जो लोग हैं, रोजाना वही कमा लिया वही खा लिया, उन लोगों के थाली से, उनके मुंह से भोजन का निवाला बहुत दूर चला जाने वाला है। सर, इन दिक्कतों के अलावा अगर हम बात कर ले कुलदीप राणा जी की, तो कुलदीप राणा जी की कई मांगे थी जो अभी तक पूरी नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो हमारे किसानों का एक एजेंडा है। कुलदीप राणा को वहाँ पर वो रामचंद्र जांगड़ा आया था मंडी के अंदर, नारायण, वहाँ पर विरोध के लिए गए थे। उसके साथ ट्रेजेडी हो, लड़का खाट के ऊपर बैठा है, जवान आदमी है वो, उसका भाई पहले मर चुका है, उसके भाई के बच्चे, कुलदीप राणा के बच्चे, सारा अनमेच्योर परिवार है, न उनके पास जमीन पानी का ज्यादा साधन है। और हाँसी के अंदर जो लगातार हमने 15 दिन धरना चलाया था, टेबल के ऊपर बात हुई थी, डीसी मैडम ने सारी बातें यहाँ भरी थी, घर के एक आदमी को नौकरी दी जाएगी, अभी तक नहीं दी जा रही। और मैडम दिल्ली में कोडी लड़ा रही, डीसी मैडम असल तो पांदी है कोई नहीं। ये पता लग गया नहीं, किसानों प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, डीसी रेट खत्म कर दिया गया, इस वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। भाई करना हो तो इन्हें खत्म किया, ये लागू करने में 2 मिनट लगा। अधिकार इख्तारे आते हैं डीसी के पास, सरकार के पास, वो अधिकार जिन्होंने खारिज किया उनको लागू करने में कौन रोकेगा? सरकार ने, प्रशासन ने ये खत्म किया है, ये लागू कर दें तो 1 मिनट में कर दे। ये फालतू की बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं। अभी क्या लगता है जो कुलदीप राणा की जो मांगे हैं अभी पूरी होगी भी या ऐसी रहने वाली है? हम तो लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमने सबने कुर्बानी देनी पड़। जो संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार, किसान सभा जिला हिसार और तमाम हमारे किसान और मजदूर संगठन, ये तमाम मुद्दों को लेकर किसान और मजदूर के हितों के लिए, मुआवजे के लिए, बीमा कंपनी पर मुकदमा करवाने के लिए ये तूड़ी का फंडा कर रखा। तूड़ी किसानों की बाहर जाने से रोक रखी है। हमारी 20-50 ट्राली राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर रखी है। 50-50 हज़ार रुपये के तूड़ी के ट्रैक्टरों के चलान करने लग रहा है प्रशासन। और कुलदीप राणा का जो मुद्दा है, इन सभी मुद्दों के लिए हमारा संयुक्त किसान मोर्चा रात दिन, इतनी कड़कती हुई गर्मी के अंदर हम लगातार सड़कों के ऊपर बैठे हैं। बहुत जल्दी हम आदमपुर तहसील के ऊपर भी खरीफ 2020 और खरीफ 2021-22 के मुआवजे के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी तालाबंदी करने की हम तैयारी कर रहे हैं। सभी मुद्दों को जब तक नहीं जीत लेते, जब तक न्याय हासिल नहीं कर लेते, हम वापस नहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया सर। अभी हम बातचीत कर लेते हैं इनसे भी। सर, आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? मेरा क्या मानना भाई, हमारा तो जीना है आराम कर रखा जाए। आज ये यूरिया पर 150 रुपया बढ़ा दिया, पोटास पर 600 रुपया बढ़ा दिया। और ये जो से कब देखो आप बैनर लग रहे हैं के मांग से, कोई नाजायज हो तो बताओ। दाने मारे बिके ने 50-500 रुपये वो देश है, चलो बोनस है। हमने जो है कि साकी भी मारी, मतलब दाने नहीं बिक रहे। तूड़ी हमने उठाउन दी ने, कोई दो न तूड़ी का देखी जा, वही चलान काटे से मैडम आग भाई तेरी ट्राली का 50,000 चलान का 50,000, तो वह तूड़ी सारा खेत की को नहीं न्यू बताए कि सांग के करा क्या हमारा से थी। पानी नहीं है पीने के लिए गांव के अंदर, जोड़ों के अंदर पशुओं के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है ट्यूबवेल के ऊपर, घरों के अंदर 2 घंटे भी गांव में बिजली नहीं आती। 2 घंटे भी न पीने का पानी है, न बिजली है और न बसें। अभी आपकी क्या मांगे है? हमारी मांग यह है कि खाद हमें उसी रेट पर मिले, बढ़े हुए रेट वापिस हो, किसानों की जो समस्या है उनका समाधान हो, किसानों को 500 रुपये पर क्विंटल 10,000 रुपये एकड़ गेहूँ का जो है ना कि बोनस मिले, मुआवजा मिले। क्योंकि गेहूँ की फसल दुनिया मान रही है कि इतनी गर्मी से फसल गेहूँ की जल गई, और उसके बावजूद भी रशिया तक की कणक जल गई जहाँ बर्फ पड़ती है। हमारी तो औकात ही क्या है। कल शाम को टीवी वाला, टोटल टीवी वाला बता रहा था, तो हम ये बता देना चाहते हैं 10,000 रुपये मुआवजा मिले। इसके अतिरिक्त MSP गारंटी कानून के ऊपर कमेटी बने, और इसके अलावा और जो नहरों के अंदर 2 हफ्ते पानी दिया जाए। आवारा पशुओं पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो गौ सेवक और गौ और ये मंदिर के नाम से वोट लेने वाली ये सरकार
आज गऊओं की हत्या करवा रही है। किसी भी गौशाला के अंदर चारा नहीं है पशुओं के लिए, न चारे का प्रबंध कर रहे हैं। तो ये बताओ, एक तरफ ये वो भूखी मर्दी कितने दिन जिएगा जानवर, आदमी हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। कहीं किसी गौशाला के अंदर ये सुआए प्रोपगंडों के झूठ के किसी को कुछ नहीं देने वाले, चाहे वह गऊ है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वह मस्जिद है। अब मुझे बताओ आप, है मुझे खाद चाहिए और खाद के ऊपर एजेंडा क्या दे दिया आपको पता है? देश में वो पहले तो लव जिहाद का दिया, फिर वो बुरकाड़ा दे दिया, वो एक नया पपेड़ा और छेड़ दिया। नए नए इनके ड्रामे हैं, नई नई चीजें। हनुमान चालीसा खाद सस्ती कर देगा, हनुमान चालीसा पानी दे देगा गाँव में पीने के लिए, हनुमान चालीसा बिजली दे देगा, हनुमान चालीसा स्कूलों में अध्यापक दे देगा। अध्यापक यहाँ बैठे आप देख रहे 2 साल से, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे पीटीआई है, चाहे और कोई चीज़ है, यही हनुमान चालीसा का राग रट दिया, आगे और किमी कर देगा। बताओ आप, ये देश को चलाने का काम है क्या? ये तो साधु संत मोटू फकीरों का काम हुआ करता। कोई हनुमान चालीसा गाँव से, कोई अपना अल्लाह अकबर गाँव से गाय जाओ। सोशल सरकार का ये काम नहीं जो ये कर रहे, ये सोशल सरकार नहीं, ये हिटलरशाही की सरकार है। हिटलर दोबारा हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गया मोदी के रूप के अंदर। किसान और जनता के ज्वलंत मुद्दों पर इनका कोई ध्यान नहीं है। किसान मर रहा है, मजदूर मिल रहा है, रोजगार मर गया। 2 करोड़ कुछ लाख आज का अखबार है, इतने रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए देश के अंदर। डिफेंस के रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए, हरियाणा के रोजगार इस खट्टर ने खत्म कर दिए। कहाँ है रोजगार? रोजगार नहीं है तो आप ये बताओ आप क्या करोगे नौजवान बच्चों? मैं तो अपनी खाई पी का धनी हो गया, मेरे बच्चों का स्कूल बंद कर दिए। मेरे पोते पोते ने 2 साल हो गए कोरोना का नाम तो स्कूल में नहीं जा रहा। अब घराड़े जूत बजाऊं से छोरी तो पोती से छोटी सी 6वीं में पढ़े सक 5वीं में जूत बाजा सके तेरा नंबर कौन आया? अरे बेचारी स्कूल में गई 2 साल हो गया, क्यों इसने पिटो?